हाय दोस्तों, मैं हूं लखन और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल हंट। और आज लाया मैंने आप सभी के लिए एक नया वीडियो जो कि आप सभी जीडीएस भाई हाल ही में सभी वेट कर रहे हैं ट्रांसफ़र के लिए। जी हां, हाल ही में ट्रांसफ़र के लिए डाक भवन से हाल ही में नोटिफिकेशन जारी हुआ, लेटर जारी हुआ जो कि आप सभी के हित में है। उन्होंने हाल ही में यह लेटर जारी करके कहा कि आप लोगों का जो ट्रांसफ़र के लिए पोर्टल जल्द ही ओपन होगा। तो आइए जानते हैं उन्होंने कहा इसके बारे में। इस लेटर की पूरी जानकारी आपको बताऊँगा। इससे पहले मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि भाई वीडियो को अंत तक देखें और साथ ही वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे साथ बने रहें, ठीक है ना दोस्तों। तो आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी के मन में अभी तक प्रश्न अभी भी होगा भाई लोग कि ट्रांसफ़र पोर्टल कब खुलेगा और कौन सी तारीख को खुलेगी, या इस नवंबर महीने में खुलेगी या दिसंबर में, कब तक ओपन होगी ट्रांसफ़र पोर्टल। तो इन सारी जो आपके मन में क्वेश्चंस हो रहा है उन सभी की जानकारी मैं अपने वीडियो में आज इस लेटर के माध्यम से आपको पूरा बताऊंगा, जो कि यह लेटर हाल ही में 22/11/2024 को जारी हुआ है ना। तो सबसे पहले हम इस लेटर के बारे में जानते हैं, इन्होंने लेटर में क्या कहा जीडीएस के हित में। तो देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, जीडीएस सेक्शन में, जो कि डाक भवन संसद मार्ग है ना, न्यू दिल्ली से आज ही ये लेटर जारी हुआ। डेट 22/11/2024, 22 नवंबर 2024 को यहाँ लेटर जारी की गई। उन्होंने कहा टू द ऑल CPMGs एंड द जनरल मैनेजर CEPT। CEPT आप सभी जानते हैं जो कि एक पोर्टल का जो है ना, एक पोर्टल भी है सेंट्रल गवर्नमेंट का, जिसमें CEPT.government करके अपना जो ट्रांसफ़र का पोर्टल है ना, इसी के माध्यम से ओपन होती है। जो इसका जनरल मैनेजर है बेंगलुरु, उसके लिए भी यहाँ लेटर भेजी गई है, सभी को यहाँ दिया गया है। अब सब्जेक्ट क्या है? लिमिट ट्रांसफ़र फैसिलिटी टू जीडीएस ऑनलाइन ट्रांसफ़र साइकिल नवंबर 2024। तो ये उन्होंने कहा कि जीडीएस का जो ऑनलाइन ट्रांसफ़र सर्कल है ना, साइकिल है, ऑनलाइन ट्रांसफ़र साइकिल जो नवंबर माह की है वो 2024, उसके बारे में यहाँ जानकारी उन्होंने दी इस लेटर के माध्यम से। तो आइए पूरा जानते हो। सर, मैडम, इट इज़ रिक्वायर्ड टू रेफर दिस डायरेक्टरी ऑन नंबर डेट 10/10/2024 वेयर रिवाइज गाइडलाइन ऑन ट्रांसफ़र ऑफ जीडीएस अंडर लिमिट ट्रांसफ़र फैसिलिटी फॉर इशूड। जो कि उन्होंने 10/10/2024 में उन्होंने जीडीएस के लिए जो ट्रांसफ़र का जो लिमिट था उसके बारे में उन्होंने ऑलरेडी ही लेटर पहले ही इस निदेशालय के दिनांक 10/10/2024 के कार्यकाल ज्ञापन संख्या 17-31/2016 जीडीएस भाग 1 का संदर्भ ले, जिसके तहत समिति स्थानांतरण सुविधा के तहत जीडीएस के स्थानांतरण पर संशोधित दिशा निर्देश जारी किए गए थे। तो उन्होंने 10 अक्टूबर को पहले ही दिशा और निर्देश पहले ही जीडीएस के हित में जारी कर दिया था, जो आप सभी ने वो लेटर पहले ही पढ़ लिया होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं। यहाँ सूचित किया जाता है कि अगला स्थानांतरण चक्र करने से पहले CEPT को सभी सर्कलों के लिए लाइव होने से पहले पोर्टल में किए गए परिवर्तन और विकास का परीक्षण करना आवश्यक है। तो आप समझ गए कि भाई अभी उन्होंने अक्टूबर मंथ में जो चेंजेस करा था, तो उसी के लिए ये CEPT जो जनरल मैनेजर हैं उनको कह रहे हैं कि जो उसमें परिवर्तन किया गया तो आप उस साइट में या उस वेबसाइट में उन सारी चीज़ों का आप परिपूर्ति करें, ठीक है। इसलिए यहाँ निर्णय लिया गया। CEPT द्वारा पोर्टल के परीक्षण के लंबित रहने तक, है ना, टेंटेटिव रहने तक स्थानांतरण पोर्टल को 25/11/2024 से, मतलब अभी जो 25 नवंबर रहेगा, उस 25 नवंबर से 30 नवंबर 2024 तक डिवीज़नों, इकाइयों द्वारा रिक्तियों का अद्यतन के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। आप समझ गए, अद्यतन मतलब अपडेट, है ना, अपडेट बताया जाएगा। तो कब से? अब उन्होंने कहा कि भाई जो ट्रांसफ़र के लिए पोर्टलों पे है ना, ट्रांसफ़र के लिए उसका अपडेट कब तक बताया जाएगा? 25 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में सभी डिवीज़नों के माध्यम से कितने पद रिक्त है, मतलब कितनी जगह खाली है, इन सभी की रिक्तियों के बारे में उन्हें पोर्टल में बताना होगा, और उसी के माध्यम से उसके बाद ही आपका जो ट्रांसफ़र पोर्टल ओपन होने का रहेगा। अन्य गतिविधियों की अनुसूची अलग से सूचित की जाएगी, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट देखते हैं हम। इसलिए मुझे CEPT से अनुरोध करने का निर्देश दिया गया है कि वहाँ 25 नवंबर 2024 से रिक्तियों को अद्यतन करने के लिए फील्ड इकाइयों के लिए पोर्टल खोलें।
इसलिए उन्होंने सीईपीटी से अनुरोध का निर्देश किया कि 25 नवंबर से अपडेशन के लिए पोर्टल को ओपन करें। 2024 तक सेवा मुक्ति, स्वैच्छिक सेवा मुक्ति, त्यागपत्र, विभागीय पदों पर अवमूल्यन, आईपीबी, एपीएस में प्रतिनियुक्ति आदि के कारण उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को, सिवाय उन रिक्तियों को जो पहले से ही जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल में अधिसूचित है या कोर्ट केस आदि के कारण उपलब्ध नहीं है, स्थानांतरण के लिए विचार किया जाएगा। तो हाँ, यहाँ सबसे खास बात उन्होंने कही है कि 30 नवंबर तक जो जिनका मान लो सेवानिवृत्ति हो गई, मतलब बोले तो रिटायरमेंट हो गया, कोई किसी ने त्यागपत्र लिया, मतलब किसी ने अपने आप से त्यागपत्र दिया, भाई किसी को जॉब अच्छी नहीं लगी तो वो अपने मन चाहे त्यागपत्र भी देख सकते हैं। मतलब एक पूरी रिक्तियों के बारे में उन्होंने कहा कि भाई जितने भी पद खाली है उसकी पूरी अपडेट जो सर्कल और डिवीज़न लेवल है वो 30 नवंबर तक पोर्टल में अपडेट करेंगे। ठीक है, पोर्टल में अपडेट करेंगे। बाकी जो भी है, मान लो किसी का कोर्ट में फैसला चल रहा है, किसी का कुछ जो भी ऑलरेडी एंगेज्ड है, जो जीडीएस है, जिनका कोर्ट में फैसला चल रहा है अभी भी और उनका पद खाली है, लेकिन उनके लिए कोई जगह उनका जगह हमेशा रहेगा, वो सीट खाली नहीं बताया जाएगा। ठीक है ना। तो साथ ही जीडीएस की मृत्यु के कारण उत्पन्न होने वाली रिक्तियाँ भी स्थानांतरण के लिए उपलब्ध होगी। तो उन्होंने बता दिया, मान लो कोई जीडीएस भाई का डेथ हो गई है ना किसी कारणवश से, और उसकी जो सीट खाली रहा वो सीट भी आपके ट्रांसफ़र के लिए उपलब्ध रहेगा यदि उन्हें मृतक जीडीएस की मृत्यु की तिथि से 6 महीने के भीतर उसके अगले परिजनों की नियुक्ति द्वारा नहीं भरा गया हो। तो दैट्स मीन्स जो हम देखते हैं किसी की डेथ हो जाती है, उसके जगह उसके फैमिली, उसके मेम्बर, किसी वाइफ, उसके बच्चे या उसको उसके पद के लिए नियुक्ति दिया जाता है, उससे बोलते हैं अनुकंपा। जो कि अनुकंपा यदि 6 महीने के भीतर यदि वो नहीं भरते अनुकंपा में फॉर्म और उसका 6 महीने से अधिक हो जाता है और वहाँ सीट जो कि रिक्त रह जाती है, तो वो सीट की भी ट्रांसफ़र के लिए अवेलेबल रहेगा। तो ये था जो कि उन्होंने आज 22 नवंबर 2024 को डाक भवन से यह लेटर जारी किया, जो कि आप सभी के लिए। इस बीच सीईपीटी कर्नाटक सर्कल के परामर्श से परीक्षण करवा सकता है ताकि पोर्टल को जीडीएस द्वारा पंजीकरण और ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए अधिमानतः दिसंबर 2024 के पहले सप्ताह में उपलब्ध कराया जाएगा। तो भाई आप सभी के लिए खुशखबरी की बात है कि भाई दिसंबर के पहले सप्ताह में फर्स्ट वीक में ही आपके लिए जीडीएस ट्रांसफ़र पोर्टल ओपन हो जाएगी। दिसंबर से पहले आप सभी ने अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स से, यदि किसी में आपने अपना डॉक्यूमेंट्स डिवीज़न लेवल से अपडेट नहीं कराया, चेक नहीं करा, तो सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स का मैपिंग करें और चेक कर लीजिए ताकि आपका जो ट्रांसफ़र के समय आपको कोई दिक्कत ना आए। देखो भाइयों, दिसंबर के फर्स्ट वीक से उन्होंने कह दिया, दिसंबर के फर्स्ट वीक से आपका ऑनलाइन पोर्टल ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है। अनुवाद करके बताया था। यदि आपको इंग्लिश में नोटिफिकेशन और पीडीएफ जो हमारा जो लेटर जारी हुआ था उसकी यदि जानकारी चाहिए तो मैं आपको उसको भी पढ़ के बता दूंगा, साथ ही आपने देख लेना। और साथ में आपको बता दूंगा कि भाई जीडीएस का जो ऑनलाइन पोर्टल है ट्रांसफ़र के लिए वो दिसंबर माह में ओपन हो रहा है, जो कि फर्स्ट वीक में ओपन हो रहा है ना। ये हमारा जो कि इंग्लिश में है, तो इस सभी के बारे में आपको मैं अभी तक पूरी तरह से बता दिया था। तो साथ में आपको और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि यदि आप मेरे चैनल पे अभी वीडियो देख रहे हैं तो आप नीचे जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसे पहले सब्सक्राइब करें और साथ में लाइक और कमेंट जरूर करें, जो कि भाई आपके लिए नया सा नया अपडेट लाऊंगा। और नए अपडेट पाने के लिए आपको नोटिफिकेशन आना ज़रूरी है आपके मोबाइल में, तो इसके लिए आपको सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं इसका इंग्लिश में। इट इज़ रिक्वायर्ड टू द रेफर द डायरेक्टर that 10/10/2024 whereby revised guideline on transfer of GDS under limit transfer faculty were issued. That was you understood na? Okay. Second point, it is informed that before start the next transfer cycle, CEPT is required to carry out rate testing of the change development in the portal before going live for all the circle. Therefore, it has been decided that pending that testing of the portal by CEPT, the transfer portal will be made available for vacancy updation by division units from 25 November 2022 to 30 November 2024. The schedule for other activities would be informed separately. Okay. Point number 3. Therefore,
I have directed to request CEPT open the portal for the field units for vacancy updation from 25th November 2024. Vacancies arising up to 30 November 2014 due to discharge, voluntary discharge, resignation, observation on departmental posts, deputation to IPB, APS, etc., except which are already notified in the GDS online engagement schedule are not otherwise available due to court case, etc., will be taken into consideration for transfer. The vacancies arising due to date of GDS will also be available for transfer if the same has not been filled up by the engagement of next kin of the deceased. GDS will 6 months from the date of his her death. Okay. Point number 4. CEPT in the meanwhile may get testing done consultation with Karnataka Circle so that the portal may be made available for registration and submission of online application by the GDS separately in the first week of December. है दी इशू विद द अप्रूवल ऑफ कम्प्लीटली अथॉरिटी। ओके, तो आप समझ गए ये है ढाक भवन द्वारा जारी किया गया आज का 22 नवंबर 2024 का लेटर सभी जीडीएस भाई के लिए, जो कि जीडीएस के लिए ही इन्होंने जारी किया है, जो कि उन्होंने सभी डिवीज़न और सर्कल लेवल को यहाँ जारी किया। और उन्होंने कहा कि भाई अपना जो भी है 25 तारीख से मान लो 25 नवंबर से 30 नवंबर के बीच तक होने सभी खाली पदों का अपडेशन देना होगा CEPT साइट पर, जो कि उसके बाद ही साइट अपडेशन होगा। फिर उसके बाद ही आपका जो पोस्ट खाली रहेगा और जो आपका पोर्टल ओपन रहेगा वो दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपका ट्रांसफ़र का पोर्टल ओपन हो जाएगा। ठीक है ना। तो आज उन्होंने इसी के लिए यहाँ लेटर जारी किया था, जो कि आप सभी के लिए खुशखबरी है। और आप सब है ना ट्रांसफ़र के लिए अपना डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रखे और दिसंबर फर्स्ट वीक में जैसे ही ट्रांसफ़र पोर्टल ओपन होगी ऑनलाइन द्वारा, तो आप अपना ऑनलाइन ट्रांसफ़र पोर्टल में आप अप्लाई कर सकते हो और भले भांति आप अपना ट्रांसफ़र ले सकते हैं। इसके लिए आपको अपना पूरा डॉक्यूमेंट्स अभी से तैयार कर लीजिएगा। साथ ही आप सभी को यह अच्छा लगा होगा मेरा यह वीडियो, तो आप सभी ने मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही वीडियो को लाइक करना और शेयर ज़रूर करना, साथ में कमेंट तो ज़रूर से ज़रूर करना। थैंक यू।